Hello bachcho, let's read out the question first. A car of mass 800 kg is moving with a maximum speed of 10 meter per second along a circular level track of 50 meter radius without skidding. Find the force of friction and the coefficient of friction between the tires and the road. Take g equals to 10 meter per second square. So for this, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So basically, we know that the force which is required to keep the body or particle in circular motion is nothing but सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स. और उसका फॉर्मूला क्या आ जाता है? एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर के. ठीक है, जहां पर एम मास ऑफ द बॉडी, वी स्पीड ऑफ द बॉडी और आर डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर. तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं. सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है. सो लेट्स सपोज कि ये कोई कर्ड सर्कुलर पाथ है. ठीक है, कर्ड सर्कुलर पाथ हो गया. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई, इस पर कार मूव कर रही है. ठीक है, अब उसका मास गिवन है 800 kg के. सो लेट से m इज इक्वल टू 800 kg. उसकी मैक्सिमम स्पीड भी गिवन है, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग सर्कुलर लेवल ट्रैक ऑफ 50 मीटर रेडियस. अब 50 मीटर रेडियस यानी कि मुझे स्मॉल r की वैल्यू गिवन है 50 मीटर की इक्वल. अब ये जो ट्रैवल कर रही है विदाउट स्किडिंग कर रही है. व्हाट इज सेज दैट? विदाउट स्किडिंग. It means that there will be balancing of the forces, right? Now we have to find the force of friction. So हमें क्या find करना है? Friction force और coefficient of friction between tire and road. So सबसे पहले यहाँ पर यदि मैं forces resolve करूँ, so उसका mass downward direction में लग जाएगा, that is mg. Normal reaction upward direction में लग जाएंगी, that is n. अब ये आगे की तरफ मूव हो रही है, सो पीछे की जानिब क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज एफ आर. ठीक है, नाउ वी नो दैट, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में लिखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए रिक्वायर्ड होती है. सो ये जो कार है इसको सर्कुलर पाथ पर मोशन में रखने के लिए क्या होंगी? रिक्वायर्ड होंगी. अब वो किस डायरेक्शन में लगेंगी? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. ठीक है, अब वो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है? एम बी स्क्वायर बाय आर. बट यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स. सो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं बैलेंस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होंगी वो किसके इक्वल हो जाएंगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के. सो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स हमें कितनी मिल जाएंगी? एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल. बस अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा? मास कितना है? 800 kg मल्टीप्लाई बाय वी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है? 50. सो 50 टू ज़ा 100, 8 टू ज़ा 16, कितना आ गया? 1600 न्यूटन. सो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है कार पर वो कितनी आ गई? 1600 न्यूटन की. ना सेकेंडली हमसे पूछा था कि जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है, ठीक है, टायर्स और रोड के बिटवीन में, वो क्या होगा? सो बेसिकली वी नो दैट जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के, दैट इज एन. से यहाँ से सिंपली मैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या लिख सकता हूँ? एफ आर विल बी इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन के. बट सी, यदि मैं वर्टिकल फोर्सेस को यहाँ बैलेंस करूँ, सो मुझे नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल मिल गया है? mg के इक्वल. सो मैं यदि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सो मुझे क्या मिल जाएगा? एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू एस
इंटू mg। ना हमें फाइंड क्या करना था, frictional coefficient, so simply mu s will be equals to the frictional force by mg। फ्रिक्शनल फोर्स हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी 1600 न्यूटन, डिवाइडेड बाय मास कितना है 800 kg, सी हो जाएगा 800 kg मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो हमें गिवन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, से ये भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। से यहाँ से देखिए जीरो से जीरोस कैंसिल हो गए, 8 2 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, सो 1/5 यानी कि कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, दिस मीन्स 0.2। सो सिंपली जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा बिटवीन टायर एंड रोड वो हमें कितना मिल गया 0.2 के इक्वल। और जो फ्रिक्शनल फोर्स आ गई वो कितनी आ गई 1600 न्यूटन की इक्वल। और यही हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट which we have found by using the simple concept of centripetal force. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.